नमस्कार, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। रिबर्थ यानी पुनर्जन्म। वैज्ञानिक तौर पर अभी पुनर्जन्म को प्रमाणिकता नहीं मिल पाई है, लेकिन दुनिया के सबसे प्राचीन ऋग्वेद, दर्शन शास्त्र और श्रीमद् भागवत गीता में पुनर्जन्म का वर्णन मिलता है। हमारे देश ही नहीं, दुनिया भर में ऐसे सैकड़ों किस्से हैं जिन्हें सुनकर हर कोई दंग रह जाता है। एक लड़की ने 61 साल तक अपने पहले जन्म के प्यार और घर परिवार को पाने के लिए जद्दोजहद की, लेकिन सामाजिक ताना बाना, धार्मिक परंपराएं, मान्यताएं और कानूनी प्रक्रिया हमेशा उसके रास्ते आती रही। नतीजतन वह 61 साल बाद चल बसी, लेकिन उसे अपने पहले जन्म का घर परिवार और प्यार नसीब नहीं हो पाया। 8 जनवरी 1902 को मथुरा के एक गांव में चतुर्भुज के यहाँ एक बेटी का जन्म हुआ, जिसका नाम लुगदी रखा गया। साल 1912 में लुगदी की शादी मथुरा के रहने वाले कपड़ा कारोबारी पंडित केदारनाथ चौबे से कर दी जाती है। अब याद रहे कि उस समय बेटियों की शादी बेहद कम उम्र में कर दी जाती थी, इसलिए लुगदी की शादी भी महज 10 साल की उम्र में पंडित केदारनाथ चौबे से कर दी गई। गोना होता है, विदाई होती है। 1915 के आसपास वह अपनी ससुराल चली जाती है। साल 1924 के आसपास लुगदी पहली बार गर्भवती होती है, लेकिन प्रसव पीड़ा के दौरान गर्भ में ही उसके शिशु की मौत हो जाती है। करीब 10-12 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद लुगदी घर आ जाती है। 1925 के आसपास एक बार फिर लुगदी गर्भवती होती है। सितंबर 1925 में लुगदी ने आगरा के सरकारी अस्पताल में एक बेटे को जन्म दिया। इस बार परिजन लापरवाही नहीं करना चाहते थे, इसलिए मथुरा के बजाय लुगदी को आगरा में भर्ती कराया गया। लेकिन इस दौरान लुगदी की तबीयत खराब होती चली गई। स्वास्थ्य इतना खराब हुआ कि लुगदी सिर्फ एक बार अपने नवजात शिशु को देख पाई। इसके बाद वह आईसीयू में रही। 4 अक्टूबर 1925 की सुबह 10 बजे लुगदी की मौत हो जाती है, यानी 23 साल की उम्र में लुगदी इस दुनिया से चली जाती है। अब कहानी यहाँ से शुरू होती है। 11 दिसंबर 1926 को, यानी 1 साल 10 महीने 7 दिन बाद, मथुरा से 125 किलोमीटर दूर दिल्ली में बाबू रंग बहादुर माथुर के यहाँ एक बेटी का जन्म होता है, जिसका नाम शांति देवी रखा जाता है। शांति देवी बचपन से ही गुमसुम रहने लगी। करीब 4 साल तक वह कुछ नहीं बोली। 4.5 साल की जब आयु में शांति देवी ने बेपरवाह बोलना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने अपने माता पिता से यही कहा कि वह अपने घर जाना चाहती है, यह उसका घर नहीं है। शुरुआत में घर वाले समझते रहे कि बच्ची है, बोल दिया होगा, लेकिन 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते शांति देवी बताती रही कि उसका एक बेटा है, उसके पति हैं जिनके बाएं गाल पर मस्सा है और वह गोरे हैं, उनकी एक सास है। एक एक चीज़ शांति देवी अपने माता पिता को बुलाती है। इसके बाद परिजन बेहद परेशान हो गए। उन्होंने शांति देवी को साइकेट्रिस्ट के साथ साथ झाड़ फूंक, तंत्र मंत्र सब कराया, लेकिन शांति देवी अपनी जिद पर अड़ी रही। इसी बीच बाबू रंग बहादुर माथुर के एक दोस्त दिल्ली के दरियागंज स्थित रामजस स्कूल में प्रोफेसर थे। यहाँ पढ़ाते हुए प्रोफेसर बाबू बिशन चंद को कई साल बीत चुके थे,
बाबूरंग बहादुर माथुर ने बिशन चंद को अपनी बेटी की यह पीड़ा बताई। काफ़ी लंबे समय तक दोनों दोस्त इस पर मंत्रणा करते रहे, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। एक दिन बाबू बिशन चंद शांति देवी से मिलने उसके घर पहुंचे। वहां शांति देवी ने फिर वही राग अलापा कि वह उसका घर नहीं है, उसका एक बेटा है, उसका पति है, उसकी सास है, उसका मायका मथुरा के एक गांव में है। अब बाबू बिशन चंद भी परेशान, बाबू रंग बहादुर माथुर भी परेशान, हर कोई उसकी इस कहानी को सुनकर परेशान था। लगभग 5 साल की उम्र में शांति देवी को दिल्ली के एक स्कूल में दाखिला दिया जाता है, लेकिन वहाँ वह अपने साथ पढ़ने वाले बच्चों को यह बताने लगी कि उसका एक बेटा है, उसका एक पति है। वह सब खास बात यह थी कि वह दूसरे बच्चों के साथ मथुरा की भाषा में बात करती थी। अब दूसरे बच्चे भी उसे गंवार बताने लगे, टीचर्स भी उसे गंवार बताने लगे। टीचर्स ने बाबूरंग बहादुर माथुर को एक दिन स्कूल बुलाया और बताया कि आपकी बेटी किसी देहात की बोली बोलती है, ठेठ बोली बोलती है। दिल्ली में रहने वाली एक लड़की बच्चों के बीच किस तरह की भाषा प्रयोग कर रही है, यह अजीबोगरीब है। बाबूरंग बहादुर माथुर ने स्कूल प्रबंधन को सारी बात बताई, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो सका और शांति देवी अपने घर जाने की जिद पर अड़ी रही। इसके बाद बाबू बिशन चंद के कहने पर शांति देवी को एक बार फिर साइकेट्रिस्ट के पास ले जाया गया। साइकेट्रिस्ट ने काफ़ी समझाया बुझाया, लेकिन वह भी परेशान हो गए और थक हार कर उन्होंने इलाज करने से हाथ खड़े कर दिए। इसी बीच शांति देवी एक दिन अपने घर से चली जाती है, यानी 6 साल की उम्र में शांति देवी अपना घर छोड़ देती है। लेकिन दिल्ली में ही शांति देवी को पकड़ लिया जाता है। अब एक 6 साल की बच्ची अपने घर से मथुरा जाने के लिए निकली, यह देखकर ही उसके परिजन बेहद हैरान थे और बेहाल हो गए, एक तरीके से परेशान थे। कुछ दिन बाद शांति देवी के घर बाबू बिशन चंद पहुँचे। इस बार बाबू बिशन चंद पूरी प्लानिंग के साथ शांति देवी के घर आए थे। उन्होंने शांति को बहकाना शुरू कर दिया। अब याद रहे कि उस जमाने में पत्नियां अपने पति का नाम नहीं लेती थी। 6 साल की उम्र तक शांति देवी ने कभी अपने पहले जन्म के पति का नाम नहीं बताया, सिर्फ उसकी पहचान बताती थी कि वह गोरे हैं, लंबे हैं, उनके बाएं गाल पर बड़ा सा मस्सा है। इसके अलावा वह कुछ नहीं बताती थी। साथ ही यह भी कहा, द्वारकाधीश मंदिर के सामने मेरे पति की कपड़े की दुकान है। अब बाबू बिशन चंद पूरी प्लानिंग के साथ आए थे, तो उन्होंने शांति देवी को बहकाना शुरू कर दिया। इस बार उन्होंने शांति देवी को भरोसा दिलाया कि अगर तुम अपने पति का नाम हमें बता दोगी तो हम तुम्हें उनसे मिलवा देंगे। शांति देवी बाबू बिशन चंद के झांसे में आ गई और पहली बार अपने पति का नाम पंडित केदारनाथ चौबे बताया। शांति देवी ने बताया कि उसका एक बेटा है, गर्भ में ही पहले बेटे की मृत्यु हो चुकी थी, उसके पति का कपड़े का कारोबार है, मरने से पहले उसने 150 रुपये अपने शयन कक्ष यानी जहाँ वह सोती थी उस कमरे में एक ईंट के नीचे छिपाए हुए हैं, जो उसकी जमा पूंजी थी। इसके बाद शांति देवी को एक बार फिर डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। इस बार गायनोकोलॉजिस्ट भी शांति देवी का इलाज करने में शामिल हुई। शांति देवी ने एक एक चीज़ वह बताई जो एक परिपक्व माँ बताती है। उसने बताया कि उसका पहला बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था, उसकी सर्जरी हुई थी, और दूसरे बच्चे को उसने कब जन्म दिया, उसे इस तरह प्रसव पीड़ा हुई, यानी एक परिपक्व महिला की तरह उसने
गायनोकोलॉजिस्ट को बताया। अब एक 6-7 साल की बच्ची इस तरह की बातें बता रही थी तो डॉक्टर भी दंग रह गई। इसके बाद बाबू बिशन चंद पंडित केदारनाथ चौबे के नाम एक पत्र लिखते हैं, जिसमें वह शांति देवी द्वारा बताई गई सारी बातों का जिक्र करते हैं। अब उस समय मकान नंबर की ज़रूरत नहीं होती थी, सिर्फ नाम लिख दिया जाए व्यक्ति का और उसकी जगह लिख दिया जाए तो डाकिया अपने आप पहुंचा दिया करता था। अब बाबू बिशन चंद ने सब कुछ कहानी लिखकर पंडित केदारनाथ चौबे के नाम पत्र मथुरा भेज दिया। कुछ दिन बाद वह पत्र पंडित केदारनाथ चौबे को मिला और उन्होंने जैसे ही उसे पढ़ा तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि उस पत्र में हूबहू वही बातें लिखी हुई थी जो कभी लुगदी के साथ हुई थी। अब उन्होंने अपने घर में इस चीज़ का जिक्र किया। इसके बाद तय हुआ कि वह अपने चचेरे भाई पंडित कांजीलाल को शांति देवी से मिलने भेजेंगे। इसके बाद पंडित कांजीलाल दिल्ली आ जाते हैं और शांति देवी के घर जाते हैं। जैसे ही वे शांति देवी के घर में दहलीज पार करते हैं तो शांति देवी अपनी माँ का दुपट्टा अपने सिर पर ओढ़कर दौड़ती है और उनके पैर छूती है, एक 7 साल की बच्ची। इसके बाद बाबू रंग बहादुर माथुर, बाबू बिशन चंद और दूसरे अन्य लोग बताते हैं कि यही आपके पति पंडित केदारनाथ चौबे हैं। लेकिन शांति देवी हंसती है और कहती है कि यह मेरे पति नहीं बल्कि मेरे पति के चचेरे भाई पंडित कांजीलाल जी है। अब यह सुनते ही कांजीलाल का चेहरा देखने लायक था, क्योंकि जो लड़की कभी उन्हें मिली ही नहीं और वह उनका नाम जानती है, तो यह बेहद चौंकाने वाली बात थी। कई घंटे तक बातचीत के बाद कांजीलाल मथुरा की तरफ दौड़ पड़ते हैं। शाम को वह मथुरा पहुंचते हैं। वहां जाते ही वह सारी बातें बताते हैं। 12 नवंबर 1935 को पंडित केदारनाथ चौबे, पंडित कांजीलाल और उनकी पत्नी व बेटे नवनीत लाल। अब याद रहे कि लुगदी ने जिस बेटे को जन्म दिया था वह 10 साल का हो चुका था और उस समय शांति देवी की उम्र लगभग 9 साल थी। 12 नवंबर 1935 को यह सभी लोग दिल्ली में शांति देवी के घर पहुंचते हैं। अब शांति देवी जैसे ही अपने पति, सास और बेटे को देखती है तो उसकी आंखें भर आती है। शांति देवी कहती हैं कि यह मेरे पति हैं, यह मेरी सास है और यह मेरा बेटा है। यहाँ एक बात यह भी नोट करने वाली थी, क्योंकि जन्म के बाद सिर्फ एक बार लुगदी ने अपने बेटे नवनीत लाल को देखा था। अब उसके परिजनों ने कहा कि आपने सिर्फ एक बार नवनीत को देखा था तो उसे 11 साल बाद कैसे पहचान लिया। तभी एक 9 साल की शांति देवी कहती है कि मैं एक माँ हूँ और अपने आंचल के टुकड़े को अच्छी तरह पहचानती हूँ। अब यह सुनते ही हर कोई दंग। इसी भी शांति देवी कहती है मेरे सारे खिलौने ले आओ और मेरे बेटे नवनीत लाल, जिसकी उम्र लगभग 11 साल थी, तो उसे दे दीजिए। अब शांति देवी ने अपने सारे खिलौने नवनीत लाल को दे दिए। शाम तक बातचीत होती है। इसी बीच खाने का समय आता है। अब सोचा गया कि बनाया क्या जाए, तो शांति देवी ने बताया कि मेरे पति को आलू के पराठे, पूड़ी, मेरी सासू को दाल और रायता पसंद है। अब यह सब वही चीज़ें थी जो उसके ससुराल वालों को
पसंद थी, यानी पहले जन्म के लुगदी के ससुराल वालों को। एक बार फिर हर कोई चौंकता है। शाम को जाने का समय हो जाता है, तो जाने से पहले पंडित केदारनाथ चौबे कहते हैं एक बार शांति देवी से मुझे अकेले में बात करनी है। बाबूरंग बहादुर माथुर और उनके अन्य घर वाले उन्हें 5 मिनट बातचीत के लिए अनुमति दे देते हैं। इसके बाद पंडित केदारनाथ चौबे और शांति देवी के बीच एक अलग कमरे में बातचीत होती है। शांति देवी से तमाम सवाल किए जाते हैं और वह हर सवाल का जवाब सटीक दे रही थी। इस दौरान केदारनाथ चौबे ने अपने संबंधों के बारे में बात की, तो शांति देवी ने हर वह चीज़ बताई जो शायद ही उन दोनों के अलावा किसी को पता हो। लेकिन यहाँ शांति देवी थोड़ी खपा हो गई, नाराज़गी जताई, क्योंकि एक महिला की तरफ इशारा करते हुए बोली जो पंडित केदारनाथ चौबे के साथ मथुरा से उसके घर गई थी, कि आपने तो मुझसे वादा किया था कि मेरी मौत के बाद आप तीसरी शादी नहीं करेंगे। अब याद रहे कि पंडित केदारनाथ चौबे की पहली पत्नी का देहांत हो गया था, लुगदी के साथ उनकी दूसरी शादी थी, लेकिन लुगदी की मौत के बाद उन्होंने तीसरी शादी भी कर ली, क्योंकि नवनीत लाल छोटा बच्चा था, उसकी देखरेख के लिए उन्हें मजबूरन तीसरी शादी करनी पड़ी। अब शांति देवी इशारा करते हुए कहती है कि आपने तो मेरा वादा तोड़ दिया, तीसरी शादी क्यों कर ली। अब यह सुनते ही केदारनाथ चौबे के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वाकई उन्होंने वो वादा लुगदी के साथ किया था। अब केदारनाथ चौबे 9 साल की बच्ची से माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि यह मेरे लिए मजबूरी हो गया था। तुम्हारी मौत के बाद नवनीत लाल की देखरेख के लिए एक माँ की ज़रूरत थी, इसलिए मजबूरन तीसरी शादी करनी पड़ी। शाम को जाते समय शांति देवी जिद करती है कि मैं भी अपने ससुराल वालों के साथ जाऊंगी, लेकिन बाबूरंग बहादुर माथुर, बाबू बिशन चंद और दूसरे घर वाले कहते हैं कि यह नहीं हो सकता, उसे मिलवाया जाएगा लेकिन मथुरा नहीं ले जाया जाएगा। वह जिद करती रही और पंडित केदारनाथ चौबे अपने परिवार के साथ शाम के समय रवाना हो गए। उनके मथुरा जाने के बाद यह खबर सुर्खियों में आई, लोकल समाचार पत्रों में आई। इसके बाद यह आग की तरह फैल गई। मामला राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी तक भी पहुंचा। अब महात्मा गांधी जी खुद हैरान थे कि इस तरह का मामला कैसे हो सकता है। इसके लिए उन्होंने एक 15 लोगों की एक कमेटी बनाई, जिसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, डॉक्टर और तमाम वह दिग्गज थे जो पुनर्जन्म से संबंध रखते थे, जो पुनर्जन्म की जानकारी रखते थे। वह टीम शांति देवी के घर पहुंचती है और कई घंटों तक उससे बातचीत होती है। शांति देवी जिद करती रही कि वह लुगदी है और उसका विवाह हो चुका है, उसका एक बेटा है, सास है। कुल मिलाकर अपने पहले जन्म की बात वह बताती रही। इसके बाद तय हुआ कि शांति देवी को मथुरा ले जाया जाएगा। जैसे ही वह मथुरा जाने के लिए नई दिल्ली से ट्रेन में रवाना हुई, यानी आज के दिल्ली रेलवे स्टेशन से ट्रेन में रवाना हुई, तो टीम ने कहा कि हम आपको रेलवे स्टेशन तक ले जाएंगे, इसके बाद घर आप खुद जाओगे। तो शांति देवी ने कहा कि मैं तो खुद घर जानती हूँ, चली जाऊँगी। इसके बाद ट्रेन बीच में 2-4 जगह लेट हो जाती है। शांति देवी बोलने लगी कि जल्दी चलो, मंदिर के पट बंद हो जाएंगे, मंदिर के पट बंद हो जाएंगे। वह कई बार ऐसा बोलती है। अब मंदिर के पट बंद होने का मतलब है कि शाम को मंदिर के में पूजा का समय ख़त्म हो जाएगा। अब शाम होने वाली थी। जैसे ही मथुरा रेलवे स्टेशन पर उतरे तो टीम ने कहा कि आप यहाँ की रहने वाली हो, तो यहाँ किसी न किसी को तो जानती होंगी।
अब सैकड़ों की भीड़ में शांति देवी एक कोने में खड़े लंबे तगड़े व्यक्ति के पास जाती है और अपने सिर पर रुमाल रखकर घूंघट बनाने का प्रयास करती है। वह उनके पैर छूती है और आशीर्वाद लेती है। कहती है कि यह मेरे पति के बड़े भाई हैं। अब वह सुनते ही टीम भी एक बार फिर चौंकी और वह उसके जेठ भी एक बार चौंक गए। इसके बाद तय होता है कि तांगे से लुगदी के घर जाया जाएगा। शर्त ये रखी गई कि शांति देवी को पहले वाले तांगे में सबसे आगे बैठाया जाए ताकि वह अपने घर का रास्ता बता सके। अब टीम उसे परखती रही और शांति देवी हर जवाब सही बताती रही। थोड़ी देर बाद शांति देवी मथुरा में घुमाने के बाद द्वारकाधीश मंदिर के सामने तांगा रुकवाती है, जहाँ एक कपड़े की दुकान होती है, और बताती है कि यह मेरे पति यानी लुगदी के पति पंडित केदारनाथ चौबे की कपड़े की दुकान है और यह उनका बराबर में घर है। अब यह देखते ही जैसे ही शांति देवी घर के अंदर दाखिल होती है और बताती है कि यहाँ एक कुआं था जिसमें मैं नहाया करती थी। अब टीम ने कहा यहाँ तो फिलहाल कोई कुआं ही नहीं है। इसी बीच पंडित केदारनाथ चौबे एक बड़ी सी सिलापट हटाते हुए बताते हैं कि यहाँ कुआं ही है जिसे फिलहाल बंद कर दिया गया है। अब उस कुएं के पानी से लुगदी नहाया करती थी। इसके बाद वह ऊपर जाती है अपने शयन कक्ष में जहाँ सोती थी। वहाँ एक कोने में गमले के नीचे मिट्टी और ईंट हटाती है, लेकिन वहाँ उसे रुपये नहीं मिलते हैं। अब टीम ने कहा कि आपने बताया था कि 150 रुपये छिपा रखे हैं, तो यहाँ तो एक भी रुपया नहीं है। इसी बीच केदारनाथ चौबे फिर बोलते हैं कि लुगदी की मौत के बाद वो रुपये मैंने ही निकाले थे और 150 रुपये ही थे। कुल मिलाकर यह साबित हो चुका था कि शांति देवी ही लुगदी है। यह लुगदी का पुनर्जन्म है। इसके बाद टीम शांति देवी को शाम के समय वापस दिल्ली ले आती है, लेकिन शांति देवी जिद करती है कि वह अपने घर परिवार और पहले प्यार यानी अपने पहले पति के पास ही रहेगी। काफ़ी जिद के बाद भी टीम शांति देवी को वहाँ नहीं छोड़ते, क्योंकि धार्मिक मान्यताएं और परंपराएं और कानूनी प्रक्रिया के कारण शांति देवी को वहाँ नहीं छोड़ा जा सकता था। इसके बाद शांति देवी अपने पहले जन्म के ससुराल में जाने के लिए खूब संघर्ष करती रही। बीच बीच में वह उनके पास जाती भी थी अपने घर वालों को लेकर, लेकिन पंडित केदारनाथ चौबे की तीसरी शादी हो चुकी थी और दूसरा अंतर उम्र का था, क्योंकि शांति देवी की उम्र उनसे कम से कम 20 साल कम थी। इसके बाद 27 दिसंबर 1987 लगभग 61 साल बाद शांति देवी की मौत हो जाती है, लेकिन वह अपने दूसरे जन्म में कभी शादी नहीं करती है। उसका कहना था कि हिंदू रीति रिवाज के अनुसार सिर्फ एक बार शादी होती है और 7 जन्मों तक वह बंधन बंधा रहता है। अब मेरी शादी तो पहले जन्म में हो चुकी है, तो मैं इस जन्म में शादी नहीं करूंगी। आखिरकार 61 साल की उम्र में शांति देवी की मौत हो जाती है, लेकिन वह अपने पहले जन्म के मायके और ससुराल नहीं जा पाती है। अब याद रहे कि इससे पहले एक बार उसे लुगदी के मायके भी ले जाया गया था। वहाँ जाने के बाद शांति देवी ने एक महिला को अपनी बाहों में भर लिया और बताती है कि यह मेरी माँ है, लेकिन अगले ही पल वह उनसे दूर हो जाती है और पीछे बैठी एक महिला के गले मिलती है। कहती है कि यह मेरी माँ नहीं, यह मेरी चाची है, मेरी माँ पीछे बैठी है। अब जैसे ही यह सच सामने आता है तो लुगदी की माँ, चाची और दूसरे अन्य परिजन ठपक उठते हैं, क्योंकि उन्हें
शांति के रूप में लुगदी मिल गई थी। अब पुनर्जन्म की यह कहानी सच्चाई के इतना करीब थी, लेकिन शांति देवी कभी अपने पहले जन्म के प्यार, घर परिवार को नहीं पा सकी। देश भर में ऐसे तमाम किस्से हैं। राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, एक मामला मध्य प्रदेश में भी इस तरह का सामने आया था। लेकिन उन सब से जुदा यह कहानी है जिसकी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने भी जांच कराई। हालांकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो पुनर्जन्म है ही नहीं। कहानी आपको पसंद आई है तो चैनल लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली कहानी में जल्द मिलते हैं। धन्यवाद।